बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी हैं। अशफाक जी, क्या लग रहा है 4.5 साल में क्या मिला अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को? मैं माननीय योगी जी महाराज को बधाई देता हूं कि उनके 4.5 साल के गौरवशाली कार्यकाल में अल्पसंख्यक समाज शिक्षा में, रोजगार में और उनको न्याय मिला है। लगातार अल्पसंख्यक समाज तरक्की कर रहा है, बिना भेदभाव के सभी का विकास हो रहा है, सभी को न्याय मिल रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुस्लिम सभी को मिला है। और कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर 70% मुसलमानों को आवास योजना का लाभ मिला, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। आप देखिए किस प्रकार से कोरोना काल में जो बेचारे गरीब थे, जरूरतमंद थे, उनको भोजन की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूत्र वाक्य है वो पूरी तरह से खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में पूरी तरह से चरितार्थ हुआ है। तो क्या लग रहा है 2022 में मुसलमान वोट करने जा रहे हैं योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी? देखिए ऐसा है कि ये ऐसी पहली सरकार है जो ईमान और इंसाफ और इकबाल की सरकार है। यहाँ सभी का विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास। और इस समय मुसलमानों के प्रयास से 2022 में ये सरकार उन्हें बनेगी और पूर्ण बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया भाईचारा सम्मेलन आरएलडी खड़ा कर रही है। वहाँ जो जाट प्लस मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन हुआ करता था जो आरएलडी का, और उसका उनको लाभ भी मिलता रहा। पिछले बार तो एक सीट पर सिमट गए थे वो, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वो कहीं ना कहीं वो इक्वेशन छिन्न भिन्न हो गया। एक बार देखा जा रहा है कि किसान पंचायत और प्लस ये भाईचारा सम्मेलन कहीं ना कहीं बीजेपी का गणित गड़बड़ा रहे हैं। जाट प्लस मुस्लिम एक बड़ा वोट बनना है। देखिए पहली एक ऐसी ये सरकार है जिसने पसमानदा मुसलमानों की चिंता की। अभी तक जो सरकारें रहीं उन्होंने मुस्लिम समाज के जो हाई कास्ट जो है उसको उसका लाभ दिया, चाहे वो उनके मंत्रिमंडल में हो या अन्य किसी सुविधाओं का लाभ देने की बात हो। तो जो सपा बसपा और कांग्रेस की जो सरकारें रहीं वो मुस्लिम समाज के जो पसमानदा समाज की कभी उन्होंने चिंता नहीं की। पिछड़े मुस्लिम तो ये पहली ऐसी सरकार है जिसने पिछड़े मुसलमानों को ध्यान किया है, उनकी चिंता की है, उनको शिक्षा में बढ़ाने का काम किया है। आज़ादी के बाद सन 47 से लेकर अब तक जो अल्पसंख्यक समाज उर्दू बोर्ड से पढ़ता था, जिसकी आमिल कामिल और फाजिल की जो डिग्री थी, जो किसी काम नहीं आती थी, सरकारी नौकरियों में उसका कहीं यूज नहीं हो पाता था, सरकार ने माननीय योगी जी ने कोप से संस्था में उसका रजिस्ट्रेशन कराकर अब जो उर्दू बोर्ड द्वारा जो पढ़ने वाली है। अच्छा, आप कह रहे हैं पसमानदा यानी पिछड़े मुस्लिमों को लगातार मुख्य धारा में ला रही है योगी सरकार। सवाल बताइए, कितने विधायक हैं मुस्लिम, कितने सांसद हैं मुस्लिम, कितने आईएएस हैं जो जिलाधिकारी हैं मुस्लिम, कितने एसएसपी मुस्लिम हैं? आप बताइए ना, आंकड़ा दीजिए। देखिए ऐसा है, अभी आपके सामने मैं ही खड़ा हूं, मैं पिछड़ी जाति में आता हूं, हमारा जिला अध्यक्ष पिछड़ी जाति। सवाल यही है ना, बात रिप्रेजेंटेशन की हो रही है, बात मेन स्ट्रीम में आने की हो रही है। मेन स्ट्रीम में ही तो हूं मैं, माइनॉरिटी स्ट्रीम में, लेकिन आपके साथ कितने लोग नहीं। देखिए अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो माइनॉरिटी कमीशन है सेंट्रल का, उसके आतिफ रशीद जी पिछड़ी जाति के हैं। तमाम ऐसे पदाधिकारी हमारे जो मेन स्ट्रीम में पिछड़ी जाति के बनाए जा रहे हैं। तो ये सरकार पिछड़ी के लिए चिंता कर रही है। अच्छा, तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि 2022 में जो अगर टिकटें बटेंगी तो मुसलमानों को खूब बहुतायत में मिलेंगी? देखिए टिकट देने का काम सरकार का नहीं है, वो पार्टी का है। हाँ, तो बीजेपी की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ, सरकार का काम है विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, और उस विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का काम ये माननीय योगी जी की सरकार कर रही है। योगी जी सरकार कर रही है। तो आपको क्या लगता है, आपके लिए फिर इसका मतलब क्या है कि समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस बीएसपी को मुस्लिम वोट नहीं करेगा, बीजेपी को करेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि ये ऐसी पहली सरकार है जिसके 4.5 साल में कहीं भी दंगा नहीं हुआ है। मुसलमान शिक्षा हो रहा है। 142 पीसीएस आईएएस में पहली बार मुस्लिम सिलेक्शन हुआ है, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो 2022 कुल मिला के कुछ अलग तरह का ट्रेंड है मुसलमानों में। बिल्कुल निश्चित रूप से ये ट्रेंड है कि पूरा मुसलमान एकजुट होकर किसी एक पार्टी को वोट देगा ताकि भाजपा को हराए। देखिए भाजपा को हराने का तो सवाल ही नहीं है। मुसलमान अब समझ चुका है, जो भय और भ्रम की राजनीति करने वाले लोग थे,
47 से लेकर 70 साल तक जिन्होंने मुसलमानों को ठगने का काम किया है वोटों की दृष्टि से, उनकी ना विकास की बात की, ना शिक्षा की बात की। आज जो भी मुसलमान पिछड़ा है उन्हीं दलों की, राजनीतिक दलों की वजह से पिछड़ा है। इसलिए इस पिछड़े समाज को उठाने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर रही है। कुल मिला के ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह ही दूसरे दल हैं जिन्होंने राज किया है। कुल मिला के जब से मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, तब से लगातार मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, खासकर पिछड़े मुसलमानों के लिए। और ऐसे में 2022 में भारतीय जनता पार्टी पर ही वो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भरोसा जताएगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।